मथुरा की ओर। मैया ने कहा अच्छा तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मैया कभी भी उनको अपने से दूर नहीं रखती है। मैया कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ा सुंदर भाव। आज बाबा कहते हैं अच्छा मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा का ये भाव देख करके ठीक है बाबा, लेकिन मैया को समझाओ, ये मैया मुझे कहीं नहीं जाने देती। मैं जब भी कहीं जाता हूं तो ये मैया मुझको मना कर देती है। अब मैया का तो हृदय ही ऐसा होता है, कृष्ण को कहीं भी नहीं अकेला भेजा। आज कहते क्या है कि 2 दिन में आ जाऊंगा, मैया मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, कि नहीं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। हम सभी तो अपने बालक को बड़ा प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम सबको भी अपनी मैया से इतना ही प्रेम करना चाहिए। क्योंकि प्रेम अगर सीखना है तो हम अपने प्रभु से सीखें कि अपनी मैया को कितना प्रेम करते थे। आइए हम सभी भाव से अपनी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है कितनी भोले है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी कितने अच्छे हैं, वो कितने भोले हैं, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी प्यारी माँ। बड़ा सुंदर भाव भगवान कृष्ण का। हे मैया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। हमारे जीवन में भी यही सत्यता है कि हम जीते जी अपनी माँ की सेवा नहीं करते, और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, क्योंकि जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन जो माँ का प्रेम है वो हमें जीवन में कभी किसी से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यही कहता हूं मैं यहाँ से कि जिसकी माँ है वो अपनी माँ की सेवा करे। भगवान कृष्ण आज बड़े भाव से अपनी माँ को इतना सुंदर भाव सुनाकर कि मैया मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा मैया। अब मैया बड़ा रुदन कर रही है, बस मेरे जिगर का टुकड़ा जा रहा है। नंद बाबा ने बड़े भाव से समझाया कि मैं जाता हूं इसके साथ, तू परेशान मत हो। अक्रूर जी का भी आज दिल भर आया कि मैं क्या पाप करने जा रहा हूं, कि उस दुष्ट कंस ने मुझको भेजा है इतना बड़ा पाप करने के लिए। लेकिन जानते हैं कि तो प्रभु की लीला है, प्रभु को लीला तो अपनी पूर्ण करनी है। आज अक्रूर जी बड़े भाव से इतना सुंदर विचार के प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं एक माँ और बेटे को अलग कर रहा हूँ। जब सब गोपियों को पता चला, सब ब्रजवासियों को पता चला, तो सब के सब रथ के नीचे लेट गए कि पहले हमारे ऊपर से इस रथ को ले जाना होगा, तब हम कृष्ण को लेके जाना। तो भगवान कृष्ण ने रथ से नीचे उतरकर सबको समझाया कि तुम परेशान मत हो। पहले मैया को समझाया, फिर सब ब्रजवासियों को, गोपियों को, ग्वालन को, सबको समझा रहे हैं कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा भी तो मन करता है कहीं जाने का, कि ठीक है कन्हैया, अगर तुम कहते हो कि चले जाओ, लेकिन तुम्हें पता कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। इतना सुंदर भाव कि आज प्रभु ने सबको समझाया। वो सब रथ के सामने से हट गए और अक्रूर जी को कहा चलो काका। रथ भी साक्षात हमारे सामने इस कुंज गलिन में आ गया है, इस संगीत के माध्यम से, क्योंकि भाव से तो सब कुछ हो सकता है। इतना सुंदर भाव अक्रूर जी अब लेकर चले हैं। जैसे ही यमुना के पास गए तो कहते हैं प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ पर स्नान कर लूं। कि हाँ काका कर लो आप स्नान। जैसे ही आज अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में स्नान जैसे प्रवेश किया और अंदर गए तो देखा कि यहाँ भी कृष्ण बलराम, बाहर आए तो देखा यहाँ भी कृष्ण बलराम, फिर अंदर गए कृष्ण बलराम। अरे ये तो साक्षात नारायण का रूप है। बोले नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अक्रूर जी ने देखा रे तो मेरे साक्षात प्रभु, उनको प्रणाम करके अब आगे की ओर बढ़े। हम जैसे ही मथुरा की ओर आए तो मथुरा में आते ही कि प्रभु हम मथुरा में आ गए हैं। कि ठीक है काका, कि ये है मथुरा में कंस का घर। कि बाबा यहाँ तो बाद में जाएंगे काका, भी यहाँ नहीं जाएंगे हम। कहते हैं आप इस गरीब के यहाँ भी चले प्रभु।
कि नहीं नहीं काका हम अवश्य आएंगे आपके यहाँ, लेकिन अभी हमें बहुत काम है। अब आप सब जानते हैं प्रभु जब तक वहां पर रहे हैं मैया के पास, उन्होंने चप्पल भी पैरों में पादुका नहीं पहनी है कि मेरी गैया तो सब नंगे पैर चलती हैं, या तो इनके भी पादुका बनवा दो मैं पहन लूंगा। प्रभु बिल्कुल साधारण रूप में रहते हैं। अब ऐसे साधारण रूप में मथुरा में आए तो सोचा क्यों ना, क्योंकि जब हम भी कहीं जाते हैं तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन कर जाते हैं, तो आज प्रभु ने सोचा क्यों ना हम भी कोई सुंदर से वस्त्र पहन लें। अब जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि धोबी कपड़े धो रहे हैं। मामा, ओ मामा, क्या बात है, कौन हो तुम? कि मामा हम कन्हैया हैं और ये हमारे भैया बलराम हैं, क्या चाहते हो? ये वस्त्र दे दो, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, ये हमारे राजा साहब के वस्त्र हैं, तुमको नहीं मिलेंगे ये वस्त्र। जैसे ही ऊंची आवाज में बात की तो भगवान ने किधर से उसके प्रहार किया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्रभु के एक ही हाथ में, कहने को प्रभु 11 वर्ष के हैं केवल। अब जितने भी धोबी और थे सबके सब घबरा गए कि अभी तो इनका नंबर आया है, कहीं हमारा ना आ जाए, सब भाग गए वहां से। तो जो कंस के वस्त्र हैं अब दोनों भैया ने पहन लिए हैं। अब दोनों भैया ने पहन तो लिए, कहाँ 11 वर्ष के और कंस मामा। अब जब पहन के चले तो सारी की सारी जितनी भी सड़कें साफ होती जा रही है, सब पर झाड़ू लग रही है। अब कहने लगे अरे भैया ये बहुत बड़े हैं वस्त्र, क्यों नहीं इनको छोटे करवा लिया जाए? तो देखा सामने दर्जी, अरे मामा, ओ मामा। अब आप सब जानते हैं कि मथुरा में तो सभी ही मामा हैं उनके। मामा हमारे वस्त्र ये बहुत बड़े बड़े, आप छोटे कर दोगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम आपके सुंदर सुंदर वस्त्र। अब इतना भाव दिखाया उस दर्जी ने, प्रभु के बिल्कुल नाप के कर दिए उनको। अब उनको बड़ा सुंदर आशीर्वाद देकर गए हैं प्रभु कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता केवल आशीर्वाद के अलावा, लेकिन कलयुग में जो वस्त्र 100 रुपए का होगा और सिलाई तुम उसकी 500 ले लेना, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ, आशीर्वाद। तो आप सब जानते हैं हम कोई कपड़ा लेकर आते हैं तो उससे डबल दर्जी की सिलाई होती है। ये सुंदर भाव अब मामा को आशीर्वाद देकर चले हैं दर्जी मामा। तो अब आगे बढ़े तो कहने लगे प्रभु अगर कुछ सुंदर सी माला भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। मामा जी को भी प्रणाम, ये भी हमारे मामा जी हैं, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे मामा जी हैं। हमारे पंडित जी महाराज भी कभी कभी हंस लेते हैं, ये भी 80 वर्ष के हैं, बिल्कुल नंद बाबा की तरह हमारे महाराज जी। तो अब जैसे ही माली के पास गए, अरे मामा हमको भी सुंदर सी माला पहना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतना सुंदर बालक देखा तो एक एक माला डाल दी और उनको भी आशीर्वाद दे दिया कि कलयुग में आपके भी बहुत फूल बिकेंगे, 10 रुपए के लाओगे तो 20 रुपए की माला बेच देना। उनको भी सुंदर आशीर्वाद दिया। अब आप सब जानते हैं जब दीपावली आती है, जब भी कोई हमारे उत्सव आते हैं, नवरात्रे आते हैं, जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि आती है, दीपावली आती है, तो फूल के जो रेट है वो डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। ये भी वरदान है। फिर आगे प्रभु ने देखा एक कुब्जा जा रही है और कुब्जा क्या लेकर जा रही है, वो चंदन घिस कर लेके जा रही है। किसके लिए लेकर जाती है, कुछ जल रहा है। कि पंडित जी आप कलयुग में दक्षिणा की ज्यादा बात करते हो, तो यहाँ हमने इसमें ही अग्नि प्रज्वलित कर दी, कुछ ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। हो सकता है यहाँ पर भी कंस मामा की दृष्टि आ गई हो इन पर। तो आगे बढ़े, चलिए
कोई बात नहीं, प्रभु 10 के 10 हजार देंगे, जैसी प्रभु की इच्छा। इसमें हमें संतुष्टि करनी चाहिए कि आज इतने, आगे प्रभु और देंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ तो राजी। अगर चमत्कार नहीं होंगे तो नमस्कार कौन करेगा? साक्षात भगवान की लीला है ये। आगे कुब्जा बड़ा सुंदर चंदन किसके ले जा रही है। अब आपस में दोनों भैया बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? भैया अगर सुंदर सा माथे पर चंदन लग जाए तो आनंद आ जाएगा। देखा रे कुब्जा जा रही है, अरे सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा जी देख रही है, आज तक तो मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये सुंदरी कौन कह रहा है? जैसे पीछे पलट कर देखा, बड़ा सुंदर सा बालक कौन है? कृष्ण और बलराम। बड़ा सुंदर सा भाव, और बड़े सुंदर से भाव से उनको, अरे सुंदरी, ये चंदन कहाँ लेकर जा रही हो आप? क्या बात है, कहाँ लेकर जा रही हो आप ये चंदन? अब ये चंदन लेकर आई कि मैया थोड़ा सा हमको भी लगा दो, कि मैं तुम्हें सुंदरी कहां से देखती हूँ। अरे आप तन की नहीं मन की तो बहुत सुंदरी हैं आप। बड़ा सुंदर भाव। अब देखिए, प्रणाम करते हैं हम इनको भी यहाँ से, मन बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय। आइए आगे कथा में प्रवेश करते हुए, समय भी अधिक हो रहा है। अब सुंदरी कुब्जा जी ने बड़ा सुंदर चंदन लगाया है। अब प्रभु किसी का भार तो रखते नहीं है। अब बड़े भाव के साथ में, बड़ी सुंदरता के साथ में, बड़ी सुंदरता के साथ में कुब्जा के पैर पर पैर रखा, और जैसे कंधे पर हाथ रखा, एक झटका लगाया, वो जो कुब्जा थी वो बिल्कुल सुंदरी हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभु ने आगे चलकर कुब्जा का बड़ा सुंदर उद्धार किया है और बड़ी सुंदरी बना दिया, क्योंकि प्रभु किसी को सुंदरी ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो मन की सुंदरी थी। हम सभी तो यही करते हैं, तन का मैल धोने की कोशिश कर लेते हैं और मन का धोते ही नहीं है। गंगा में स्नान भी करते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि पाप हमारे उतर गए हैं, पाप हमारे धुल गए, फिर भी हम अपने आप को पापी समझते हैं। भाव बड़ा सुंदर। आगे चलकर अब प्रभु ने देखा कि इन सबका तो उद्धार कर दिया है, अब धनुष यज्ञ के स्थान पर चला जाए। तो अब रंगशाला में पहुंचे प्रभु। वहां पर कंस की रक्षक उन्हें रोकने लगे हैं। एक ही क्षण में अब प्रभु ने जैसे ही देखा, आगे बढ़कर धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया, धनुष बंद कर दिया है। और आप सभी जानते हैं, महादेव ने ये कंस को वरदान था कि जो भी इस धनुष को भंग करेगा वही तेरा काल बनकर आएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये प्रभु का त्रिपुरासुर धनुष है। अब कंस ने देखा कि अब सगुन होने लगे हैं कि कहा तो मैंने उसको छल कर बुलाया था, लेकिन अब तो मैं ही छलने वाला हूं, क्योंकि आवाज हो जाता है। अब आगे एक दंगल महोत्सव हो रहा है यहाँ पर। अब प्रभु ने देखा क्यों ना अब आगे चले। अगले ही दिन दंगल महोत्सव प्रारंभ हुआ तो कंस ने अपने सैनिकों को कह दिया कि जो ये हाथी है इसको तुम
इतनी मदिरा पिला दो कि वो दोनों भैया अंदर ही ना आ पाए। अब प्रभु तो बड़े ही बलशाली हैं। अब जैसे ही अब प्रभु अंदर प्रवेश करने वाले हैं, प्रभु ने देखा कि ये हाथी अब वो तो इधर उधर अपनी सूंड को हिला रहा है। अब दोनों भैया ने एक एक उसका दांत पकड़ा और जैसे ही धड़ाम से उसको नीचे पटका, उसके प्राण वगैरह उड़ गए हैं। और दोनों भैया ने क्या किया, एक एक दांत को लेकर अपने कंधे पर लेकर आगे चल गए हैं जंगल की ओर। अब आप सब जानते हैं जैसे अंदर गए हैं तो चानों ने क्या कहा, एक कृष्ण बलराम आओ कुश्ती लड़ेंगे। उन्होंने कहा भैया हम आपसे कुश्ती नहीं लड़ेंगे, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो अपने बराबर वाले के साथ में लड़ेंगे। बस रहने दो, ये टेनी कहां से आ गया है। तो उन्होंने देखा कि आप कहते हो कि हम अपने बराबर वाले के साथ में लड़ेंगे, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है और तुमने उसे 1 मिनट में प्राण पखेरु उड़ा दिए और तुम कहते हो कि बराबर वाले के साथ में लड़ेंगे। तो प्रभु ने कहा अच्छा क्या चाहते हो। प्रभु वो कहते हैं कि हम आपसे भी युद्ध करना चाहते हैं, एक एक हाथ हो जाए, आओ कुश्ती करेंगे। अब जैसे ही इनको कहा गया तो चारों ने कहा कि कृष्ण तुम मुझसे लड़ो और ये बलराम है ये मुष्टिक से लड़ेगा। और प्रभु ने जैसे ही, प्रभु के तो हाथ में ही इतना बल है, और जैसे ही प्रभु ने एक अपना हाथ उठाया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर से बलराम ने मारा तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कृष्ण बलराम भगवान की। अब प्रभु ने देखा इन सबका तो उद्धार कर दिया है हमने, अब क्यों ना मामा की ओर चले। अब कंस देख रहा है। अब प्रभु इतनी जोर से उसके सिंहासन की ओर गए और जैसे सिंहासन की ओर गए और जाकर उनको पकड़ा, उसके केस पकड़ के और बड़ी जोर से उसको नीचे पटक दिया और कहा कुछ याद आया मामा, कुछ याद आया तुमको कि तुमने मेरी मैया के केस पकड़े थे, उनको कितना दर्द हुआ होगा, आज तुमको याद आया। तो आज जैसे ही उनको नीचे पटक दिया तो भगवान कृष्ण इतनी जोर से उनके ऊपर कूदे कि वहीं कृष्ण उसके कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज प्रभु ने इतना सुंदर भाव से, क्योंकि जो जैसा करता है ऐसा उसको अवश्य भोगना पड़ता है। ये चली आ रही है, कहते हैं ना त्रेता युग की एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम जो भी मुख से अगर कुछ गलत बोलेंगे तो उसको सहन करने की शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप बीज बोते ऐसा फल भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको वही आनंदमय होकर खाना होगा। फिर भगवान को मत कोसना कि प्रभु आपने हमारी क्यों नहीं सुनी। आज प्रभु ने कंस का उद्धार किया और अब आप सब जानते हैं नाना इनके कौन है, अग्रसेन जी और वासुदेव देवकी, ये सब बंदी गृह में हैं। इन सबको आज प्रभु ने बंदी गृह से मुक्त कर दिया है, छुड़ा दिया है। अब इनके साथ में इनके कुछ ग्वाले भी आए थे प्रभु के। वो कहने लगे भैया 2 दिन हो गए अब चले। कहने लगे अभी कुछ कार्य शेष है। नंद बाबा भी आए थे, उनको भी कहे बाबा आप मैया को कहना मैं आता हूँ। अब ये सब चल दिए हैं वृंदावन की ओर, प्रभु को भी और लीलाएं करनी है। अब आप सब जानते हैं जो इनके माता पिता कौन हैं, वसुदेव और देवकी जी। अब उनको बंदी गृह से मुक्त किया गया। राज सिंहासन जो कंस ने छीन लिया था अग्रसेन जी को दे दिया गया।
अब वो राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, राज्य करने लगे। अब वसुदेव देव की अब इन्होंने सोचा कि प्रभु का हमारे बालक का अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी सबको बुलाया गया कि आप हमारे बालक का यज्ञोपवित्र संस्कार करें। बड़े भाव से गर्गाचार्य जी आए और बड़े भाव से मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीता बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत गुरु दीक्षा दी गई, उनको मंत्र दे दिया गया। अब आगे बड़े हुए, क्योंकि जब बालक बड़े होते हैं तो उनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। आज ब्राह्मण सांदीपन मुनि के यहाँ पर ये अवंतीपुरी है उज्जैन में। प्रभु ने यहाँ पर 64 दिन में 64 कलाएं सब विद्या अध्ययन कर ली। यहीं पर उनके एक मित्र बने हैं, आप सब जानते हैं कौन है मित्र? ये मित्रता यहीं से प्रारंभ हुई है। आजकल के क्या मित्र हैं जो आपको इधर उधर की बातों में लगाते हैं? सच्चा मित्र तो प्रभु के कौन है? सुदामा। कल आएंगे ये भी प्रभु। तो प्रभु ने 64 दिन में 64 कलाएं पूर्ण करके अब गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। नहीं गुरुदेव, आप मांग लो। कि मुझको तो नहीं चाहिए, अपनी गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ के पास गए, गुरु मैया बताइए आप। अब गुरु मैया ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो, मेरा पुत्र समुद्र में डूबकर आप मेरे पुत्र को वापस ला दो। कि जो आज्ञा गुरु मैया। आज मैया की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र में गए। वहां पर समुद्र ने वहीं पर उनको प्रणाम किया और कहा कि कहाँ है मेरी गुरु माता का पुत्र? कि प्रभु यहाँ नहीं आया, वो तो यमराज लेकर चला गया, लेकिन आप आए हैं तो खाली हाथ ना जाए। कहा जाता है कभी भी हमें ब्राह्मण के घर, गुरु के घर जब जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अगर ब्राह्मण या गुरु आपके घर में आ जाए तो कभी खाली हाथ उनको नहीं भेजना चाहिए। तो उन्होंने पंचजन्य शंख उनको दिया कि प्रभु आप ये स्वीकार करें। अब यमराज के पास में यमपुरी गए हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप कैसे, आपने कैसे आने की कष्ट किया? आप हमें बुला लेते, हम ले आते। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने मेरी गुरु माता के पुत्र को लिया है। अरे प्रभु, जो आज्ञा। अब यहाँ पर कहा जाता है कि यमराज से गुरु माता के पुत्र को लेकर आए और गुरु माता को कहा, लो मैया ये आपका पुत्र है। तो गुरु दक्षिणा देकर अब प्रभु अपने घर की ओर आए हैं। 64 दिन में सारी विद्याएं अध्ययन कर ली। हम तो कई साल में भी नहीं कर पाते, पूरा जीवन बीत जाता है फिर भी नहीं पढ़ पाते। हमारे बालक भी ऐसे होते हैं। अब प्रभु जैसे ही घर की ओर आए, अब मैया ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, तो हम सब सोचते हैं कि बड़ी दूर से आया है, इसके लिए बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाओ। आज मैया बड़ा सुंदर भोजन बनाकर लाई है, बड़ा ही सुंदर भोजन बनाकर लाई। तो ऊपर वहां पे क्या रखा है? उस भोजन में साथ में माखन रख दिया। और जैसे ही अपने पुत्र के पास में कि लो कन्हैया ये भोजन को पालो। अब जैसे ही कृष्ण की दृष्टि उस माखन पे पड़ी तो जोर जोर से दहाड़ देकर रोने लगे। मैया घबरा गई, अरे क्या हो गया मेरे पुत्र को, क्या हो गया? बाहर आई, कहा आप देखिए हमारा कन्हैया क्यों रोता है, क्या इसका मन नहीं लगता यहाँ पर, क्या बात है? इतने में वहां पर कौन आए हैं? उद्धव जी। आप सभी जानते हैं ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान भी धरा रह जाता है।
तो जैसे ही आए, अरे भैया जरा जाकर तो देखो तुम्हारा मित्र क्यों रोता है इतना, क्या बात है, क्या कोई कष्ट है उसको यहाँ पर। तो आज उद्धव जी वहां पर गए हैं। अरे मित्र क्या बात है, क्यों रुदन करते हो, क्यों रोते हो। क्या बताऊं मित्र, मुझे अपनी मैया की बहुत याद आती है, मुझे उन ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। मैया मुझे माखन मिश्री खिलाती थी, मेरी मैया का ना जाने क्या हाल होगा। उद्धव जी कह रहे हैं अरे कोई ममता नहीं होती। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा तुम मेरा एक काम करोगे मित्र, कि हाँ बताओ क्या काम करना है। कि मित्र बस तुम एक बार जाकर देख आओ कि मेरी मैया कैसी है, मेरी मैया ठीक भी है या नहीं है, सब ब्रजवासी ठीक है या नहीं है। कि चला तो जाऊंगा मित्र, लेकिन मुझे पहचानेगा कौन। कि तुम मेरी बाजू बंद मेरा मुकुट ले जाओ और मेरा रथ लेकर चले जाओ, सब तुमको पहचान लेंगे। कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूं, अन्यथा मैं इस ममता के चक्कर में नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने से जा रहा हूं, लेकिन मैं 1 ही घंटा रुककर वापस आ जाऊंगा। कि मित्र तुम जाकर तो देखो, वो तो समय बताएगा कि तुम कब आओगे। आज उद्धव जी महाराज चल पड़े हैं। जैसे आज ब्रिज की ओर गए और वहां पर ब्रिजवासियों ने देखा कि हमारे कन्हैया का रथ आ रहा है। सब के सब बड़े हर्ष उल्लास के साथ बड़ी खुशी मनाने लगे कि हमारा कृष्ण आ रहा है, हमारा कृष्ण आ रहा है। जैसे ही रथ बिल्कुल समीप आया, देखा अरे हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया तो हमें कहीं नजर नहीं आता, कहाँ है हमारा कन्हैया। तो उद्धव जी नीचे उतरे हैं। उद्धव जी नीचे उतरकर कहते ये बताओ मैया का घर कहाँ है। उन्होंने कहा आप ये बताओ हमारे कृष्ण कहाँ हैं। कि वो कहीं कार्य में व्यस्त हैं, उन्होंने मुझको भेजा है। बस उन्होंने कहा कि मेरी मैया को देख आओ। तो आप मुझे बताओ कहाँ है उनकी मैया का घर। ब्रजवासी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि देखो जो ये जल बह रहा है, बस आप इसके पीछे करते करते चले जाओ, जहां पर ये रुक जाएगा वही उनका घर है, वही मैया का घर है। जब से भगवान कृष्ण गए हैं तब से मैया अशुपात कर रही है, इतना रुदन कर रही है कि नदियां बह रही है वहां पर जल की। अब जैसे ही आज मैया के पास गए, जो ज्ञानी थे आज ज्ञान तो सब भूल गए, सुध बुध खो गए। और आज इतना प्रेम मैया का देख कर रहे, कहाँ है मेरा कन्हैया, कैसा है मेरा कन्हैया, वो ठीक तो है ना। हाँ हाँ मैया वो ठीक है, उन्हीं ने मुझको भेजा है कि मेरी मैया को देखाओ। अरे नहीं नहीं वो मुझसे नाराज है, मुझे लगता है मैंने बहुत उसके साथ में मैंने कहीं उसको उखल से बांधा, मैंने बहुत परेशान किया है, वो इसलिए मेरे पास नहीं आता। कि नहीं नहीं मैया वो तो बहुत रुदन करते हैं, बहुत रोते हैं मैया, ऐसी बात नहीं है। अब उद्धव जी भी आज प्रेम के वश में ऐसे बन गए वहां पर कि क्या बताया जाए कि उद्धव जी कितने दिन हो गए वापस नहीं आए। जब उद्धव जी की प्रेम से बाहर निकले तो तब आकर देखा कि अब तो मुझे कृष्ण के पास से जाना चाहिए, अब कृष्ण की ओर आगे बढ़े हैं। अब जैसे ही मथुरा में आए सारा वृतांत सुना दिया। अरे कन्हैया मेरा तो आने का भी मन नहीं था, तुम सबसे कहते थे कि प्रेम में बहुत ताकत होती है, तुम सबसे बड़ा प्रेम करते हैं, बस मुझ पर भी ऐसी कृपा करना कि ब्रिज की रज में मुझको भी मिला देना। मैं और कहीं जन्म नहीं चाहता कि मुझको भी ब्रिज की रज मिल जाए। सभी वहां पर आप जो भी वृंदावन गए हैं सब वहां पर लेटते हैं, ऐसे
सुंदर भाव से कि ये ब्रज की रज हमें भी लग जाए, क्योंकि साक्षात वहां पर भक्ति नृत्य करती है। तो यहाँ पर बड़े भाव से उद्धव जी ने सारा वृतांत सुनाया। फिर आगे चलकर आप सभी जानते हैं कि जी कंस है, इनकी दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति, और जो इनके पिता हैं वो है जरासंध, और ये प्रभु से बड़ा वैर करते हैं। आप सभी भली बात जानते हैं। अभी अपने घर गई कि कृष्ण ने हमारे स्वामी को मार दिया है। अब बड़ा क्रोध करने लगे। कहा जाता है कि जरासंध ने इतना दिल मिला उठा कि प्रतिज्ञा कर ली कि एक भी यदुवंशी को नहीं छोड़ूंगा। 7 बार दंबिका पर आक्रमण किया, लेकिन 17 की 17 बार हार गए। अब जब 18वीं बार फिर से युद्ध को करना प्रारंभ करने वाले थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों का सहारा लिया। 11,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे यहाँ ऐसा यज्ञ करो कि मैं विजय प्राप्त हो जाऊं। कि किस पर विजय पाना चाहते हो? कि मैं कृष्ण से युद्ध में विजय प्राप्त करूं। अगर मैंने विजय प्राप्त कर ली तो मैं तुमको इतना धन दूंगा कि आज के बाद तुम्हें कहीं भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी धन के लिए। और अगर मैं युद्ध में हार गया तो तुम्हारे वंश में जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब ब्राह्मण देवता फंस गए कि अब हम करें क्या? अब ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं, वो दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में गए कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो, प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। उसने बताया है कि अगर यज्ञ में मैं हार गया तो तुमको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा ठीक है, ब्राह्मणों के लिए तो हमारे प्रभु भी भाव से समर्पण, इतना सुंदर भाव है। ऐसी धारा बहती है कि जैसे कल कल करके गंगा मैया आई थी ना, जैसे धारा वृंदावन में बहती है, ऐसी ही धारा हमारे सहारनपुर में भी बहती है। और नाम क्या है? धारा मसाले वाली। साक्षात भक्ति देवी नृत्य करती है हृदय में। तो हम तो यही कहते हैं कि प्रभु ये धारा ऐसे ही बहती रहे। बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं ये सभी। आज इतना सुंदर भाव। तो कृष्ण भगवान को जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। आज जब 18वीं बार युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो प्रभु उस रणभूमि से भाग गए हैं। और कहां पर चले गए हैं? एक गुफा में चले गए हैं। और वहीं से प्रभु का एक नाम क्या पड़ा है? बोलो रणछोड़ भगवान की जय। वो क्या लग रही है? रणछोड़ भाग गया है हमें देखकर। 17 बार हारा उसका कोई बात नहीं, 18वीं बार प्रभु चले गए तो कहते ये तो रणछोड़ है। इतना सुंदर भाव। अब प्रभु ने क्या किया? अब प्रभु एक गुफा में चले गए। जरासंध का एक मित्र है कालियवन। ये दोनों कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए, ऐसा कहा जाता है जो कालियवन है कि जो शक्ति है आदि इसके अंदर आ जाती। तो प्रभु तो सब जानते हैं किसको कैसे प्रभु के धाम पहुंचाना है, अपने चरणों में किसको देनी है। अब प्रभु एक गुफा में चले गए। वहां पर मुचकुंद लेटा है। उसको भी वरदान है कि जो भी तुम्हारी निंद्रा को भंग करेगा बस वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब जहां पर वो विश्राम कर रहा था, सो रहा था, प्रभु गए वहीं पर और वहीं पर जाकर अपना वस्त्र उतारा, उसके ऊपर उड़ा दिया और भगवान चुप कर बैठ गए कि देखते हैं अब क्या करेगा। उसने कहा अच्छा यहां पर सोने का बहाना करते हो। जैसे ही एक लात मारी, बड़ा क्रोध आया और जैसे ही मुचकुंद उठा
वो काली नाग जलकर भस्म हो गया। तभी भगवान उस पर्वत से नीचे कूदे और वहीं पर विश्वकर्मा जी को कह दिया कि आप द्वारिका नगरी का निर्माण करो। सभी जानते हैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी को बनाया है और प्रभु ने वहीं पर आज प्रभु वहीं पर रहना प्रारंभ कर दिया है। अब धीरे धीरे समय आया। समय आने के बाद में आप सभी जानते हैं उनके बड़े भैया बलराम जी हैं। बलराम जी बड़े ही अब भगवान ने सोचा क्यों ना अब इनके विवाह की बात की जाए, तो रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हो गया है। क्योंकि अब जल्दी जल्दी विवाह कर लें, अन्यथा आप यहाँ पे कहेंगे पंडित जी फिर से लेट करते हो। अब आगे जब बलराम भैया का विवाह हो गया, जब बड़े भैया को हो जाता है ना, तो छोटे भैया को लगता है कि अब तो हमारा भी हो जाना चाहिए। अब प्रभु सोच रहे हैं कि हमारा भी विवाह हो जाना चाहिए। अब आप सब जानते हैं रुक्मी और इनकी बहन कौन है? रुक्मणी जी। तो ये रुक्मी है, इसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है कि इस दिन मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा। अब रुक्मणी जी को जब पता चला कि मेरे भैया ने ऐसा किया है, वो तो साक्षात भगवान का केवल मन ही मन में इतना सुंदर स्वरूप देख गई, आनंद मंद होकर कि विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। द्वारिकाधीश भगवान है ही इतने सुंदर। अब एक पत्र लिख दिया गया और उस पत्र को बंद करके ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज बस आप हमारा एक कार्य कर दो कि द्वारिका नगरी में जाकर ये पत्र द्वारिकाधीश को दे आना। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, ये साक्षात लक्ष्मी है रुक्मणी जी। आज ब्राह्मण देवता आए। भगवान द्वारिकाधीश ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे, आदर सम्मान किया। कैसे आना हुआ प्रभु आपका? क्या बात है, क्या बताएं आपको? आपके लिए एक पत्र लेकर आया हूं। उस पत्र को जैसे प्रभु ने देखा, पत्र को खोलकर तो उसमें लिखा है मैं रुक्मणी। अब हम कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं कि सेवा में मैं रुक्मणी, वो कहती है कि मैं रुक्मणी। मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है और मैंने मन ही मन में आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। और बता दिया कि मैं इस दिन जाकर माँ गौरा का पूजन करूंगी। अगर प्रभु आपने मुझको वहां से ले लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने प्राण को वहीं पर त्याग दूंगी। प्रभु ने देखा अच्छा हम तो चाह ही रहे थे, इतनी सुंदर लीला। अब ब्राह्मण देवता को आज चलिए हम भी आपके संग में चलते हैं। अगले दिन जैसे ही प्रभु गए हैं, अब प्रभु का विवाह का समय आ गया है और प्रभु कोई बैंड बाजा लेकर नहीं गए, बराती घराती को साथ में नहीं लेकर गए, अकेले चल पड़े। आइए ब्राह्मण देवता, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों को संग में रखना चाहिए, पग पग पर वो रक्षा करते हैं। लेकर चल पड़े हैं आज, जय हो। जैसे ही लेकर चले तो आज ब्राह्मण देवता आगे आ गए हैं और माँ, हम तो माँ ही कहेंगे, रुक्मणी जी गोरा माँ का पूजन करने के लिए जैसी आज मंदिर की ओर बढ़ी है। मंदिर में गोरा मैया का पूजन कर रही थी। प्रभु द्वारिकाधीश का इतना सुंदर स्वरूप कि सब के सब जितने सैनिक वहां पर खड़े हैं वो मोहित हो गए कि कितने सुंदर हैं। सब के सब केवल आंखें खोलकर देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। प्रभु वहां पर गए हैं, गोरा मैया का रुक्मणी जी ने पूजन किया और प्रभु ने हाथ पकड़ा रुक्मणी का और अपने साथ में लेकर चल दिया।
बोले बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। और प्रभु की आंखों के सामने रुक्मणी जी को लेकर चल गए हैं। वहीं से शिशुपाल भी देख रहा है, सबके सब सैनिक देख रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। जब प्रभु रथ में बैठकर चल पड़े तो सबने देखा, अरे ले गयो ले गयो ले गयो रुक्मणी को ले गयो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बड़ा सुंदर भाव प्रभु द्वारिका नगरी में उनको लेकर आ गए हैं। अब उनके भाई रुक्मी को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरी बहन को लेकर कैसे चला गया, अब मैं इससे युद्ध करके ही वापस आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। आज युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं और भगवान कृष्ण पर, द्वारकाधीश भगवान पर बाण छोड़ रहे हैं। जैसे ही बाण छोड़ते प्रभु ने देखा ये ऐसे मानने वाला नहीं है, वह प्रभु ने भी अपने बाण छोड़ा और उसको बंदी बना लिया, उसी के पटके से उसको बांध दिया और उसकी मूंछ आदि मुंडवा दी, उसके सिर के बाल थोड़े थोड़े उड़ा दिए। अब उसने सोचा कि अब तो मेरी पराजय हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रुक्मी ने कुंडनपुर में वहीं के वहीं रहना, अब वो अपने घर नहीं गए, वहीं पर ही उन्होंने अपना एक गांव बसा लिया। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े भाव से, फिर जब उसको पता चला तो उसने बड़े भाव के साथ में अपनी बहन का बड़ी सुंदरता के साथ में विवाह किया है। जैसे हम अपनी पुत्री या पुत्र का विवाह करते हैं, इधर से बारात आती है और इधर से कन्या पक्ष के होते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप सभी भी स्वागत करेंगे ना? अच्छा ये बताइए वर पक्ष के कौन कौन हैं? क्या बात है भाई, द्वारिकाधीश के साथ में इतने सही। अरे आप ही घर आती हैं, आप ही बराती हैं, तो दोनों बार उठाओ ना जोर से, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बड़े भाव के साथ में कि हम तो दोनों की तरफ हैं, बिचौलिए भी तो होते हैं। तो वो कहते कि हम तो इधर से भी दावत खाएंगे, हम इधर से भी खाएंगे, एक अंगूठी इधर से लेंगे स्वर्ण की और एक इधर से लेंगे। बताइए किस किस को चाहिए सुंदर सुंदर से हार? हार तो सबको चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, आनंद, हार सभी को चाहिए। चलिए प्रभु आपकी इस कामना को पूर्ण करें। हम तो कहते हैं जो प्रसाद में ये सुंदर सुंदर प्रसाद बांटते हैं ना, कल को ये यहाँ पर ना एक एक कुंडल एक एक हार बांटना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे देखो फिर सहारनपुर की कितनी जनता जनार्दन आ जाएगी। स्वागत है हमारे भैया का। आज का प्रसाद भी विवाह में क्या होता है आप सभी जानते हैं। विवाह में एक तो लड्डू होते हैं, कहते कि शादी के लड्डू को जो खाए वो भी पचता के लिए प्रसाद लेकर आए हैं। काहे का प्रसाद है कि जब उत्सव होता है तो रबड़ी, मालपुआ अनेक प्रकार की होती है। इन सब का भाव था हमारे भैया का कि हम बढ़िया सुंदर से कड़वा कर माखन की खीर लेकर आएंगे महाराज। और श्री बालाजी लकदाता श्याम प्रेमी संगठन है ये। इन सभी का संकल्प है कि 51 मंदिर में श्री बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति ही प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और अभी तक लगभग 17 हो चुकी हैं। एक संकल्प है और किसी से कुछ लेते नहीं है, अपने भाव से कि बस मंदिर बताएं आप इनको और ये वहां पर अपना तन, अपना मन और अपना ही धन, बस केवल आप तो वहां पर खड़े हो जाएं अपने तन को लेकर कि हमारे बाबा आ रहे हैं। इतना सुंदर भाव है इसमें मिलता। हम इन्हीं के साथ में जुड़े हुए। ये भैया हमारा बड़ा सम्मान करते हैं तो हमने इनको निमंत्रण दिया था। इनका भाव था कि महाराज आप ये बताइए विवाह कब होगा, क्योंकि विवाह में जो बराती होते हैं ना, बराती भी और घराती भी सोचते हैं कि चलिए सारे स्टॉल पर घूम के आए क्या क्या है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल लगेंगे अब आपके लिए, बड़े सुंदर सुंदर स्टॉल लगेंगे। आइए एक सुंदर सी बधाई हमारे भैया। और रुक्मणी मंगल तैयार है तो प्रभु को ले आए। कोई प्यार से मेरी शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा।
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। हो जाएगा कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गंगा जल के इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इसमें लगाओ। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इसमें लगाओ। हाँ, इसमें लगाओ, फिर रंग बिरंगी, फिर रंग बिरंगी डोला पहना दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम हो जाएगा। और रंग घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में, चाँद की दुल्हन पलक दे जमीन पर परियां रही है। आइए भगवान की झांकी कुछ ही अक्षरों में आपके समक्ष होगी, सभी लोग दर्शन करेंगे। और व्यवस्था बना करके रखनी है, ऐसा नहीं करना कि धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें। और ये जो भैया हमारे खड़े हैं थोड़ा पीछे पीछे रहना, आगे व्यवस्था बिगड़ जाती है। बारात में देखो व्यवस्था बना करके रखनी है, जैसे खाना हो ऐसा बिल्कुल टूट पड़ना नहीं है, आराम के साथ में व्यवस्था के साथ। चलो भैया होती है। अभी तो हमने संग लंबी बोलानी, चाबी चूबी पहले आ गई, तिजोरी में स्कूटर कैसे स्कूटर दिया है। और शादियाँ तो जहाँ होती है बड़े नसीब से होती है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो सारे संसार में मस्ती है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शादी है, ऐसे बैठे बैठे शादी बनाओगे? भारत जी आप प्रेमपुरी में ऐसी बारात आती है, ऐसे बारात में जाते बैठे बैठे।
जो खड़े होकर के स्थान पे अपने वही आगे नहीं आना है, अपने स्थान पे खड़े होना है। वही शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो लगता है जैसे सारे संसार में मस्ती है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की प्यारी सूरत, शाम की प्यारी सूरत, शाम की प्यारी सूरत, खुशी में नाचे हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन, खुशी में नाचे हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन। हो लगता है जैसे सारे संसार में मस्ती है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जय हो। खुशी में नाचो गाए, सबके मन को भाए, इसे नाचे गाए, सबके मन को भाए, खुशी में फूले हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन, खुशी से फूले हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन। हो लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और बाके बिहारी लाल की, रुक्मणी सरकार की। और आपके समक्ष भगवान आ चुके हैं, सभी लोग श्रद्धा के साथ में दर्शन करें, पीछे पीछे हो जाए थोड़ा। हाँ चलो भैया। ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी, अरे हाँ ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी, ये रुक्मणी दुल्हन बनी। अच्छा ये बताएं, विवाह की खुशी किस चीज को है? जिनके हाथ में मोबाइल है, जो मूवी बना रहे, पिक्चर बना रहे हैं, उनको खुशी नहीं है। वो तो अपना अभी भी इस दुनिया में खोए हैं, माया में फंसे हैं अभी भी है। वीडियो तो इनसे भैया से ले लेना, हमारे मुकुल, जो हमारे मुकुल भैया जी यूट्यूब पे अपना डाउनलोड कर लेना, यहाँ बनानी जरूरी है, तो उस सब का आनंद ले। किस किस को खुशी है दोनों हाथों को उठा करके बताए। ये रुक्मणी दुल्हन बनी,